Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम गणेशाय नमः। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2024 में वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का सुमुहूर्त, पूजन सामग्री, अमावस्या तिथि कब से कब तक है, इसकी पूजा विधि और साथ ही जानेंगे इस दिन सुहागन महिलाओं द्वारा किए जाने वाले एक जरूरी काम के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों साल में आने वाले व्रत त्योहारों में एक है वट सावित्री का व्रत। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। दोस्तों यह दिन सभी सुहागन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन सावित्री सत्यवान का पूजन होता है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त 2024 के बारे में। दोस्तों साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून को शाम 7:54 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून को शाम 6:07 पर। दोस्तों पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा 6 जून की सुबह 11:58 से सुबह 12:52 तक और सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6 जून की शाम 5:12 से शाम 6:44 तक। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री के लिए सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, भीगे हुए चने, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश आदि पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब जान लेते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। दोस्तों धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को भी विवश कर दिया था, इसलिए इस व्रत के दिन सत्यवान सावित्री व्रत कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है। दोस्तों इस दिन प्रातःकाल घर की साफ सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प जरूर करें। इसके बाद गंगा जल से घर और पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें। अब एक बांस की टोकरी में पूजन सामग्री और सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखें। दोस्तों अब वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं और सबसे पहले वट के पेड़ के नीचे के स्थान को अच्छे से साफ कर वहां पर सावित्री सत्यवान की मूर्ति को स्थापित कर दें। दोस्तों अब वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ और मिठाई अर्पित करें। अब वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3, 7 या 11 परिक्रमा करें। दोस्तों वट यानी कि वट वृक्ष के पत्तों की माला पहनकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ लें। अब भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर भेंट स्वरूप दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों पूजा के बाद व्रत का पारण कर ब्राह्मण को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं दान करें। ध्यान रखें कि इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना न भूलें। अब जान लेते हैं वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की पूजा के दौरान नीली, काले रंग की चूड़ियां या फिर बिंदी लगाने से बचना चाहिए। वट सावित्री व्रत की पूजा के दौरान घी या तेल का दीपक जलाकर इसे सही दिशा में रखना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों अगर आप घी का दीपक जला रही हैं तो इसे पूजा स्थान में हमेशा दाईं ओर ही रखें और तेल का दीपक जला रही हैं तो बाईं ओर रखना चाहिए। दोस्तों पूजन सामग्री को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।